हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हो आप सभी? तो जल्दी से बताओ आपका आज का पेपर कैसा गया। मेरे पास आ चुका है सेट नंबर 1, दैट इज़ पेपर कोड 31/2/1। जल्दी से इसके सॉल्यूशंस डिटेल्ड आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसकी वेट करो। आगे आने वाले पेपर्स ITS ST हिंदी सब मिस हो जाएगा, इसलिए अभी के अभी सब्सक्राइब करो ताकि आपकी आने वाली वीडियोज़ बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो चलो जल्दी से मैं देखता हूँ। कई बच्चे कह रहे हैं मुश्किल आया, कईयों को ईजी भी लगा। आप कमेंट्स में सबसे पहले लिख के बताओ ईजी था पेपर या मुश्किल था। देखते हैं मैक्सिमम बच्चे क्या कहते हैं, उस हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि ये वाला सेट 31/2/1 ईजी था या डिफिकल्ट। पहला क्वेश्चन सेक्शन है बायोलॉजी का। The genotype of green stemmed tomato plant is denoted by capital G, and that of a purple stemmed tomato plant as GG. Hybrid of a cross between these two were self-pollinated to obtain F2 progeny. देखिए F1 पहले आप बनाएंगे फिर F2 बोला है उसने क्वेश्चन में, दो बार स्टेजेस हैं। What will be the ratio of capital G small g and small g in the F2 progeny? देखिए ये इजी कहूँगा मैं क्योंकि बहुत बेसिक NCERT से डायरेक्ट उठ के आया है ये क्वेश्चन। और अगर मैं इसकी बात करूँ F1 प्रोजेनी जब आप बनाओगे तो सारे पेरेंट्स कैपिटल G स्मॉल जी आएंगे, और फिर F2 बनाने के लिए जब आप दो पेरेंट को क्रॉस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 ग्रीन आएंगे और एक आएगा आपका पर्पल वाला, क्योंकि ऐसा होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको जीनोटाइप पूछ लिया है। जीनोटाइप मतलब उनकी अलील्स की कॉम्पोजिशन क्या है। तो कैपिटल जी इज टू कैपिटल जी इज टू स्मॉल जी आपका हो जाएगा 1:2:1। यानी जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे डी ऑप्शन टिक किया दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एन ओव्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्लासिक एग्जाम्पल कीमोट्रोपिज्म, ऐसी मूवमेंट जो केमिकल की वजह से हो, दैट इज़ कीमोट्रोपिज्म। और पोलन ट्यूब का खुद से उगना इज अ रिजल्ट ऑफ कीमोट्रोपिज्म ओनली। ओके, नेक्स्ट, स्पायरोगायरा डिस्पाइट बीइंग अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टिल शोज अ सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। देखिए इजी बहुत इजी है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, वो ब्रेक करता है ना अपने आप को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स का हो या फिलामेंट्स का हो, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय ब्रेकिंग अप ऑफ स्पायरोगायरा फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। नेक्स्ट, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट immediately used in plants and stored in the form of A, internal energy reserve of plants, what is it? Starch होता है, तो A option is the right answer. Next, the following events occur during the process of photosynthesis. Choose the option that indicates the correct events. देखिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मुझे पता है कई बच्चों ने ये टिक कर दिया होगा। नो, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, रिडक्शन होता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी, ट्रू। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ट्रू। कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू वाटर, नो। वाटर खुद तो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, इकट्ठा क्यों वाटर बनेगा, नो। सेकंड थर्ड करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द ट्रॉफिक लेवल हैविंग मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। यार आपको पता है कौन सा फिनोमेना, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन, तो हाईएस्ट तो T5 में होगा। T5 ये तो बहुत ईजी था यार, अभी तक तो ईजी है पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। बट ठीक है यार, मैं इतना भी ईजी नहीं कहूँगा क्योंकि क्या है कि कई बच्चों को डिफिकल्ट हो सकता है लगा हो, तो मॉडरेशन होगी या नहीं वो बात की बात है। कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना आपको कैसा लगा पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। देखिए डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर लेवल्स ये होता है, हमें पता है 10% लॉ की वजह से एनर्जी कम होती रहती है जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं हम, है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग पे आ गए हैं अब हम, जिसमें पहला कह रहा है असर्शन ए, ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजॉल्व फॉर्म, ट्रू, while oxygen is carried by respiratory pigments, that's also true. Reason कह रहा है carbon dioxide is more soluble in water than in oxygen, so this is also true and reason is the correct explanation of assertion, तो वो वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, असर्शन कह रहा है देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, ट्रू। रीजन कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ये भी ट्रू है, प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स ऑब्वियसली, यस। लेकिन क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ज़्यादा नीचे क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम लॉस ऑफ एनर्जी नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल्स में ही होता है ना, तो इसीलिए रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन दोनों ट्रू हैं अपनी अपनी जगह पे। ओके,
चलिए नेक्स्ट, अब हम फटाफट से पहले एमसीक्यूज कवर करते हैं। सेक्शन बी में केमिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि मुझे दो ही दिख रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड, यानी आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद द सोल्यूशन एक्स टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड गैस वाई, व्हाट आर एक्स एंड वाई। देखिए सॉल्ट बन रहा है, हमें पता है NaCl ही हमने पढ़ा है, और मेटल का कार्बोनेट यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा एक्स आपका, और वाई हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेटल कार्बोनेट कोई भी ले लेते दिमाग में, Na2CO3 ले लेते, उसका रिएक्शन HCl के साथ NaCl H2CO2, CO2 बनेगा, तो इसे आपको करना था। नेक्स्ट, व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व दैट। ये भी बहुत ईजी है यार, जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपके पास Fe2O3 बनेगा, उसके बाद हमें सल्फर की गैसेस मिलेंगी। ठीक है, तो ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्ट फेड्स अवे, क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और गैस कौन सी निकलती है? H2 आपका SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, बर्निंग सल्फर। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज ट्रीटेड विद हॉट वाटर फ्लोट करने लग जाता है, इवन कैल्शियम भी, क्यों? क्योंकि H2 के बबल्स उस पर स्टिक हो जाते हैं, जो कि उसको ऊपर अपलिफ्ट करते हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू produce H2 gas which helps in floating. Next, the pH of the gastric juices released during digestion। देखिए आप यहाँ पे ना गैस्ट्रिक जूसेस को कंफ्यूज मत हो जाए, गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर आपको इसके अंदर लेस देन 7 ही जाना था। ठीक है, क्योंकि HCl भी होता है उसके अंदर, सो लेस देन 7 इज द राइट आंसर। इट्स एन एसिड। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, बहुत ईजी यार, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड। अब जिनको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ही नहीं पता, वो कैसे बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट होगा आंसर या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द राइट आंसर, प्लस टार्टरिक एसिड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, कार्बन कंपाउंड्स कैन फॉर्म चेन्स, ब्रांच्ड एंड रिंग स्ट्रक्चर्स, कार्बन एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। रीजन कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। और कैटिनेशन हमें पता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से ही तो ये कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब जल्दी से फिजिक्स के भी पहले MCQs निपटा लेते हैं, जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच गिव्स नेगेटिव मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। देखिए ग्रेटर देन 1 का मतलब मैग्नीफाइड बन रही है इमेज, और मैग्निफिकेशन का नेगेटिव होना मतलब रियल और इन्वर्टेड बन रही है, और ये कनकेव मिरर में ही होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए, कनकेव मिरर, नेचर ऑफ इमेज रियल, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ थिन बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन अ फेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। यार आपको विबग्योर पूछ लिया, विबग्योर का अब टॉप, अब यहाँ पे देखो फर्क ये है, टॉप टू बॉटम बताना है आपको, टॉप टू बॉटम बताना है स्क्रीन पे। ठीक है, अ थिन बीम ऑफ वाइट लाइट ऑन अ ग्लास प्रिज्म, तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा? रेड से शुरुआत होएगी, बस उल्टा जाना है। विबग्योर हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, बिकॉज वॉयलेट इज़ द मोस्ट डेविएटेड, रेड इज़ द लीस्ट, तो रेड आएगा, उसके बाद नेक्स्ट कलर क्या आएगा? येलो आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विबग्योर। लेकिन उसने टॉप टू बॉटम पूछा, बॉटम टू टॉप नहीं पूछा, यहीं पे तो बच्चे फंस गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted on a current carrying conductor placed in a magnetic field remains same if the directions of both magnetic field and current flowing through the conductor are reversed। अब देखिए इसके अंदर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकालना था। ठीक है, अगर आप जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, FBI रूल आपको याद रखना है, FBI। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अभी ये इसको आपको सॉल्व करने के लिए ना एक एग्जांपल लेना था, जैसे लेफ़्ट टू राइट ले लेते आप, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आप लेफ़्ट टू राइट ले लेते। ठीक है, आप करंट की डायरेक्शन बैक टू फ्रंट ले लेते, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की साइड हो गया। मान लो अब तुमने इसको चेंज कर दिया, दोनों को चेंज कर रहा है, उसने कहा है दोनों को चेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर दिया, वो भी अपने करंट भी चेंज कर दिया, तब भी फोर्स की डायरेक्शन तो वही रहेगी, ऊपर ही रहेगी, है ना। तो ऐसे आपको इमेजिन करके भी आप ये कर सकते हो, तो असर्शन तो सही है। रीजन कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। This is wrong. Direction of force exerted on a current carrying conductor placed in an external magnetic field cannot be determined by magnetic compass. It can only be determined by magnetic left hand rule. हाँ, अगर आपको दिया होता कि बार मैग्नेट है, उसके आसपास नेल्स हैं, उसको आपने एक पैटर्न में कर दिया, तो हाँ मैग्नेटिक कंपस से आप बता सकते हो, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन नहीं। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस कर सकते हो मैग्नेटिक कंपस की हेल्प से, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं।
तो इसीलिए रीज़न इज़ फॉल्स बट असर्शन इज़ ट्रू, ठीक है। सो नेक्स्ट कौन सा सेट मैं सॉल्व करूँ, जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताओ। जो जो मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में भेज सकते हैं गूगल ड्राइव में, दैट विल बी द बेस्ट। आई विल बी एबल टू डाउनलोड इट एंड प्रोवाइड यू दिस डिटेल्ड सोल्यूशंस। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी करो, आगे आने वाले सारे सेट्स और आंसर कीज़ वरना मिस हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।